बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्बास शबीर। आज मेरे साथ मारूफ कानूनदान और वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर बराए पार्लियामेंट्री अफेयर्स बाबर अवान साहब मौजूद हैं। बहुत अहम सवालात आज बाबर साहब से करने जा रहा हूं। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल है, सूबों में सियासत भी रमज़ान के दौरान बड़ी अरूज के ऊपर रही। शहबाज शरीफ कोरोना वायरस के खात्मे के लिए पाकिस्तान आए थे, लेकिन बिल्कुल मंजर आम से गायब रहे। कौमी असम्बली का इजलास भी बहुत स्पीड के अंदर अपोजिशन ये डिमांड करती रही कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए, लेकिन बदकिस्मती से उस इजलास में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो अपोजिशन टेबल पर लेकर आए। शहबाज शरीफ भी उस इजलास में शिरकत नहीं कर सके और ये सारी नून जो है, मुस्लिम लीग नून, अब एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और जो लोग यहाँ पर बचे हैं वो इस वक्त चला रहे हैं। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का कोई वजूद सामने नहीं आया। मरियम नवाज भी बिल्कुल पर्दा स्क्रीन से आउट रही हैं। चीनी रिपोर्ट आई, आइंदा मुस्तकबिल में भी और रिपोर्ट्स आने वाली हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कितने रिलेक्टेंट हैं और कितने कॉन्फिडेंस के अंदर हैं इस रिपोर्ट के बाद भी, चूँकि ये कहा जाता है कि बड़ा बड़ा माफिया इस चीनी रिपोर्ट, इस चीनी बुरान के पीछे मुलव्वस था। मारूफ कानूनदान बाबर साहब हमारे साथ मौजूद है। बाबर साहब, ईद मुबारक और थैंक यू वेरी मच। आप हमेशा से बड़े काइंड होते हैं और वक्त देते हैं। थैंक यू। बाबर साहब, कोविड-19 के ऊपर इमरान खान की स्ट्रैटेजी को पूरी दुनिया ने माना है। आप समझते हैं कि ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी, लॉकडाउन, फिर स्मार्ट लॉकडाउन, जिसमें रेडी दान गरीब तबके की इमरान खान ने बहुत ज़्यादा फिक्र की और अप टू द मार्क अभी तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वो सूरत हाल नहीं है। बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। देखिए, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि लोकली 3 मसाइल सारी दुनिया में पैदा हुए। एक फूड चेन टूटी, पाकिस्तान में फूड चेन नहीं टूटी। जो डेथ काउंट है दुनिया में आसमान पे गया, बड़ी बदकिस्मती की बात है, नहीं जाना चाहिए था लेकिन गया, पाकिस्तान में नहीं गया। और तीसरा ये है कि पाकिस्तान में इकॉनमी को जो नुकसान जिसके बारे में दावे किए जा सकते वो नहीं पहुंचा। वो दावे करने वाले कौन थे? शुरू में ही एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी कह दिया, वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया और IMF भी कह रहा था कि बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। उतनी गड़बड़ नहीं हुई। ये स्ट्रैटेजी की वजह से ही ज़ाहिर बना है सारा। इसलिए इस पे अल्लाह ताला का सबसे पहले शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने जो हमारी कोशिशें थी, काविशें थी, उनको पजीराई बख्शी। दूसरा जो यहाँ पे सबसे बड़ा काम है वो ये था कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जो दुनिया में अक्सर बहुत सारे ममालिक इतने नहीं हैं जितनी बड़ी पॉपुलेशन ये है। तो इस पॉपुलेशन को संभालना एक बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन लोगों ने ताउन भी किया है, लोगों ने गवर्नमेंट का साथ भी दिया है, इमरान की बात भी सुनी है। जो ताज़ा तरीन सर्वेज़ थे उसमें से 87-85% मुख्तलिफ सर्वेज़ के अंदर लोग जो थे उन्होंने इस पॉलिसी को कामयाब कहा है। फिर एक इसका पॉलिसी का एक डायमेंशन होता है ग्लोबल। तो ग्लोबली कोई इदारा दुनिया का ऐसा नहीं है, अक़वाम मुत्तहिदा से आप शुरू करें, आप G8 पे चले जाएं, आप अमेरिका पे चले जाएं, आप जर्मनी पे चले जाएं, उनके थिंक टैंक्स के ऊपर आप चले जाएं और आप WHO के ऊपर चले जाएं, जिन्होंने इस पॉलिसी को दुरुस्त पॉलिसी करार न दिया हो। और अब तो मान जो बड़े प्लेयर हैं वेस्ट के, वो सारी यही पॉलिसी इख्तियार उन्होंने की है। जो पहले दिन से शुरू में ये बड़ी अनपॉपुलर बात थी, इसलिए कि सारे ढोल बजा के कह रहे थे कि सारा कुछ बंद कर दो। भाई बंद कर दो, फिर खाएंगे कहाँ से? सर, अपोजिशन क्यों बंद करवाना चाह रही थी सब कुछ? क्यों एंटी इमरान और एंटी दुनिया के चलना चाह रही थी? देखिए, जो अपोजिशन के पास एंटी कोविड पॉलिसी थी, उसका टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2 और टारगेट नंबर 3 गवर्नमेंट थी कि कोई ऐसी इनसे गलती करवाई जाए इज्तिमाई शोर शराबे के ज़रिए से। तो आप फिर वो चेहरे देख लें ना, सोशल मीडिया के चेहरे आप देख लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एंकर्स आप देख लें, लिखने वाले आप देख लें, क्या क्या वो लिखे उन्होंने। अब वो लिखा हुआ लोगों को, मैं ज़्यादा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, चाटना पड़ रहा है अब जी। इसी तरह ही है। काली स्याही भी चाटी है लोगों ने लिख लिख के। तो ये चूँकि इखलास नहीं था, इधर जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई उसमें ये इखलास था बुनियादी कि ये मखलूक खुदा है, इसके साथ ये जो बला है, आफत है, इम्तहान है, खड़े होके इसके साथ खड़े होके इसके खिलाफ लड़ना है। वो पॉलिसी जीती है बेसिकली। अपोजिशन ने इजलास बड़ी जल्दी थी, कौमी असम्बली का इजलास बुला लें, इजलास बुला लें, सेनेट का इजलास बुला लें। इजलास बुलाया तो खुद गायब थे मौसूफ। इजलास से पहले भी से मुराद है शहबाज शरीफ जी साहब। जो गुफ्तगुएँ होती थी वो मैं अब बता नहीं सकता, ज़ाती गुफ्तगुएँ मैं शेयर नहीं करना चाहता। नोबडी वाज सीरियस बेसिकली हाज़िरी लगाने के लिए और गवर्नमेंट की बैशिंग के लिए। वो उनके अपने गले पड़ गया सारे का सारा। मिसाल के तौर पे वो तैयारी करके आए थे जो सिंध की गवर्नमेंट के
दोस्त और स्पॉन्सर थे, वो सारी तैयारी करके आए थे, हम आके वो, लेकिन नहीं चल सकी बात उनकी, इसलिए कि उस वक्त तक जो लॉकडाउन था उसके नतीजे में जो कराची में हुआ, जो लांडी में हुआ, जो भूख फैली जिस तरीके से, बीमारी जिस तरीके से फैली, मिसाल के तौर पे एक इलाके में उनको कुछ तबलीगी नज़र आ गए, उठा के 1000 बंदे को अस्पतालों में जाके डाल दिया, उनमें से जो 2 बीमार थे उनकी जगह 200 हो गए, 2000 हो गए। दैट वाज अ रॉन्ग थिंग कि आप पैनिक नहीं फैलाना चाहिए था पेंडेमिक के ऊपर। बाबर साहब, इस तरह तो नहीं थी कि अपोजिशन कहती थी कि ये लॉकडाउन हो जाए, कोरोना रहे, और जो हमारे केसेस हैं, जो हमारी करप्शन की सारी वारदातें हैं माजी की, वो ढक जाए थोड़ा सा। यस, गवर्नमेंट की इंस्टेबिलिटी, और वो लॉकडाउन से लड़ने को नहीं आया पाकिस्तान, वरना बाहर निकलते हैं, वो कमरे से नहीं निकलते। और दूसरा उनका जो था एजेंडा वो यही था जो आपने अभी बताया, पहला एजेंडा मैं बता चुका हूँ, दूसरा यही था कि कोई तरीका निकाल के तो ये सारी गड़बड़ की जाए। देखिए, बड़ी ज़्यादती की बात यह है कि गवर्नमेंट ने कोरोना पे सियासत नहीं की, अपोजिशन ने ऐलान करके की कि हम करेंगे। इमरान खान डिस्टर्ब हुए जी अपोजिशन की सियासत से, इस तनकीद से? कहीं कोई आपको क्योंकि आप बड़े रेगुलर इमरान खान, अभी तो आप कैबिनेट में, इससे पहले भी सारे जो कानूनी नुकात होते थे, आप डेली बेसिस के ऊपर हमारे पास आते थे कि आप शेयर करते थे खान साहब के देखिए, साथ। डिस्टर्ब किस बात पे कोई हो, एक तो आप डिस्टर्ब होंगे इस बात पे कि कोई जुर्म हो वो छुपाने वाला हो, दूसरा ये हो कि आपने कुछ ऐसा करना हो जिस तरह से डॉलर को ऊपर नीचे करना है, ख़रीद के डॉलर 18 अरब के रख लेने हैं, फिर थोड़े थोड़े वो छोड़ने हैं और इदारे बर्बाद कर देने हैं। इट्स एन ओपन एजेंडा, प्रो पीपल एजेंडा, रिफॉर्म्स का एजेंडा, एंटी स्टेटस को एजेंडा, तब्दीली का एजेंडा। तो इसमें फ़िक्र करने वाली क्या बात है? कोशिश की जा सकती है कि लोग साथ रहें और उस एजेंडे को आगे बढ़ाया जाए, जो हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत चीनी के ऊपर रिपोर्ट आई, बड़ी तारीखी रिपोर्ट आई। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने हमेशा से वादा किया था कि मंजर आम पर लेकर आऊँगा, किसी किस्म का कोई प्रेशर बर्दाश्त नहीं करूँगा। तरीन साहब का नाम आया, आपके इत्तेहादी मुन्नस इलाही साहब का नाम आया, खुसरो बख्तियार साहब का नाम आया, ओमनी ग्रुप का नाम आया। नहीं, उनका नहीं, खुसरो साहब के भाई हैं एक, जो गैर सियासी भाई हैं, जी वो जी, उनका। किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं लिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने? ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खिलाड़ी है, खिलाड़ी प्रेशर नहीं लेता, वो टारगेट, गोल, मैच और जो टीम है उसको जितवाना उसके मद्देनज़र रखती है। यहाँ टीम पाकिस्तान है, मैच तब्दीली का है और टारगेट ये स्टेटस को तोड़ा जाए, इसलिए प्रेशर लेने वाली क्या बात थी? चीनी बहरान में जिनके नाम आए हैं उन पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग उस दिन कैबिनेट के अंदर फैसला हुआ कि केसेस भी चलाए जाएंगे। फर्दर क्या बाबर साहब समझते हैं कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या होगा? जो मुलव्वस किरदार हैं सारे इस रिपोर्ट में, एक रिकवरीज होंगी, उनसे बरामदगियाँ होंगी और वो वापस किए जाएंगे किसानों को। दूसरा जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी, और तीसरा ये है कि जो रिफॉर्म होगी इदारों के अंदर, ब्यूरोक्रेसी में से भी लोगों पे हाथ पड़ेगा, मेरा ख्याल है, मौजूदा हो या साबिक हो। प्रेशर था बाबर साहब इस रिपोर्ट? बहुत शदीद। किस किस्म का प्रेशर था? 2 तरह का, एक तो गवर्नमेंट जाने की पेशन गोइयाँ, धमकियाँ थी, और दूसरा हम निपट लेंगे, देख लें वाली होती हैं, और क्या होता है। लास्ट क्वेश्चन है, इस चीनी रिपोर्ट के बाद और कौन कौन सी चीज़ें मंजर आम पर आने वाली हैं? इसके बाद गंदम रिपोर्ट है, इसके बाद इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स का गुफ्तगू भी चल रही है, साथ कार्रवाई भी चल रही है, उसके साथ ही जो सीमेंट वाला है वो भी चल रहा है, गुफ्तगू भी चल रही है, कार्रवाई भी चल रही है। तीसरा जो बड़ा है वो जो इंडिया से दवाइयाँ बिला इजाज़त इम्पोर्ट की गई और अरबों रुपए का इंडिया को फ़ायदा दिया गया, हमने ट्रेड उनसे बंद किया हुआ है, अदर दैन 12 आइटम्स गालिबन जिन के ऊपर इजाज़त थी, इसलिए कि लाइफ सेविंग थी वो ड्रग्स। तो बाकी जो कुछ किया गया वो टॉप ओवर किया गया, किसने किया, क्यों किया, ये तहकीक हो रही है। शहबाज शरीफ के हवाले से बाबर साहब ये कहा जाता है कि बहुत सारा इंटरनेशनल प्रेशर है कि शहबाज शरीफ को माफ़ किया जाए, शहबाज शरीफ के साथ हाथ मिलाया जाए, ऑन टेबल बैठा जाए। क्या ये हुकूमत, ये जो खबरें हैं, ये ठीक है कि शहबाज शरीफ के साथ मुस्तकबिल में कोई डील हो सकती है? आप क्या समझते हैं, दुनिया में इस सदी में कहीं ये भी किसी की तरजीह होंगे? लोग भाग रहे हैं इनसे, इसलिए कि उन्होंने खुद कहा था अपने एक इंटरव्यू में, ही वॉज वेरी राइट, कि देखें जिनको पता नहीं था उनको भी बता दिया चोर हैं। ये आपने तो नहीं कहा, ना मैंने कहा, उन्होंने कहा हुआ है। तो इसलिए दुनिया चोरों से दूर भागती है, जो भी है। अब इनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है बाबर साहब मुस्तकबिल में? नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ हमारा आपके साथ है, अवाम के साथ है, और अवाम ही फैसला करेंगे अगले इलेक्शन का
जो 2023 में होंगे, गवर्नमेंट टर्म पूरी करेगी, फिर हम इलेक्शन लड़ने के लिए क्योंकि जाएंगे। प्ली बार्गेन के हवाले से कहा जाता है कि प्ली बार्गेन का कानून मौजूद है, ये सारे अपना पैसा वापस करें और आए सामने बैठें। मुझे कुछ पता भी है, लेकिन मैं वो गुफ्तगू नहीं कर सकता, मैं वकील हूँ। सही। जिस इदारे का काम है उसके लोग ही कहें तो अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, सो नाइस। थैंक यू।